ये क्लास 10th का मैथ चैप्टर का नाम है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर रियल नंबर होता क्या है, पहले इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, नंबर हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है रियल नंबर। रियल नंबर की एक फैमिली होती है जिसमें पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर, दूसरा नंबर आता है होल नंबर, तीसरा नंबर आता है इंटीजर, उसके बाद आता है रेशनल, उसके बाद आता है इरेशनल। ठीक है, रियल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको अगर हम स्क्वायर करते हैं तो एक पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। ठीक है, रियल नंबर वे नंबर होते हैं जिनका अगर हम स्क्वायर करते हैं, जैसे -√2 का हमने स्क्वायर किया तो यह एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, +2 दे देगा। अगर हमने -1 का स्क्वायर किया तो भी यह पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर की एक फैमिली होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी के सभी नंबर रियल नंबर की एक फैमिली होती है। नेचुरल नंबर में कौन कौन नंबर आते हैं? 1 2 3, ये सब नंबर नेचुरल नंबर में आते हैं। ठीक है, होल नंबर में कौन नंबर आते हैं? तो इसी में जीरो नंबर, जीरो इंक्लूड कर दीजिए, आपका होल नंबर बन जाता है। ठीक है, इंटीजर क्या होता है? एक नंबर लाइन होती है। ठीक है, दिस कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक, जितने नंबर हैं आपस में सबके सब पूर्ण होते हैं, जिसमें जीरो भी आता है, प्लस वैल्यू भी आती है, नेगेटिव वैल्यू भी आती है। कहां तक आती है? इनफाइनाइट तक। ठीक है, एक नंबर लाइन कोई हम इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, होल नंबर जिसमें हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो होल नंबर बन जाता है। नेचुरल नंबर में हमने जीरो इंक्लूड कर दिया, होल नंबर बन गया। ठीक है, रैशनल के नंबर क्या होता है? तो रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं, दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस एज p/q। ठीक है, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, p/q के फॉर्म में लिख सकें, और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, p/q के फॉर्म में अगर हम लिख भी सकें, यानी 0.2 है, 0.2 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल आउट हो जाएगा, और आउट होगा तो हम कैंसल आउट करके 1/2, इट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड नहीं करते हैं। अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो रेशनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीरो से डिवाइड करेंगे तो वह इनफाइनाइट बन जाएगा, और इनफाइनाइट क्या होता है? एक नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है, नॉट डिफाइंड वैल्यू। ठीक है, नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है। तो हम जीरो से डिवाइड नहीं करेंगे। पी और क्यू दोनों का दोनों को प्राइम फार्म होना चाहिए। को प्राइम फार्म किसको बोलते हैं? तो को प्राइम फार्म मतलब जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। जैसे 2/3 है, 2/3 को अगर हम कटाएंगे तो नहीं कटेगा। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या आएगा? 1। दोनों का एचसीएफ अगर निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा। अगर यही मान लेते हैं 12/3 है, क्या यह रेशनल नंबर है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसका एचसीएफ 3 आने लगेगा। ठीक है, तो हम इसको फ्रैक्शन बोल सकते हैं, रेशनल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, और दोनों जो p और q दोनों का दोनों इंटीजर होना चाहिए, को प्राइम फॉर्म में होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। ये सारी कंडीशन अप्लाई होती है इस पर। तो इसके बारे में तो आप लोग 9th में कायदे से पढ़ चुके हैं कि इसका टर्मिनेटिंग क्या प्रोसेस होती है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग क्या होता है, रिक्यूरिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग क्या होता है, इस सब के बारे में आप 9th में पढ़ चुके हैं। यहाँ बस हम ओवरव्यू बताएंगे बस। ठीक है, या 9th क्लास का हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा 9th क्लास वाला, उसको आप जाकर के देखिए। तो यहाँ पर रेशनल नंबर मतलब जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, और जिसको नहीं लिख सकते हैं उसको हम इरेशनल बोलेंगे। इरेशनल को हम q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इरेशनल मतलब इसको आप इरेज कर देते हैं, इधर लिख देते हैं q डैश। q डैश मतलब इरेशनल नंबर, ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नंबर जिसको हम 1.732 पाई की वैल्यू 3.141 समथिंग करके आता है, 0.10100100001, इस तरह से एक सीरीज बनती है। ये सब के सब नंबर है, इनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि अगर कोई टर्मिनेटिंग डिजिट लाइक 1.2 है तो इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, ऊपर का डेसिमल आउट हो जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा, कटा देंगे, एक रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कहाँ
तक यह नंबर जा रहा है हमको नहीं मालूम, इनफाइनाइट तक जा रहा है नंबर, इनफाइनाइट तक जा रहा है तो हम इनफाइनाइट जीरो वाले नंबर से तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं डेसिमल आउट करने के लिए हम, ठीक है। तो डेसिमल आउट नहीं होगा, डेसिमल आउट नहीं होगा तो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये जितने नंबर हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं बन सकते हैं, इनको ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एक सीरीज बने 1 0 1 0 0 1 0 0, इसके बाद क्या है, इसके बाद 4 टाइम 0 आएगा, उसके बाद 5 टाइम 0 आएगा, इनफाइनाइट टाइम 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से नंबर जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं, जो रेशनल होते हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और को प्राइम फॉर्म में होते हैं, नीचे जीरो नहीं होता है, जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर फर्स्ट फैमिली का फर्स्ट मेंबर, लाइक सारे काउंटिंग नंबर सब नेचुरल नंबर होते हैं, 0 1 2 3 जीरो मिला देंगे इसमें तो होल नंबर बन जाता है। नंबर लाइन पर जितने नंबर आते हैं पूर्णांक होने चाहिए, सबके सब पूर्ण धन अंक, यानी ये 2 है तो 2.2 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 है तो 2 रहेगा, 1 है तो 1, 3 है तो 3, 3.1 नहीं चलेगा, ठीक है। तो जितने पूर्ण अंक हैं इसको पूर्णांक बोलते हैं या इंटीजर बोलते हैं इंग्लिश में, इसको जेड से इंडिकेट करते हैं, जेड मतलब एक ग्रीक लेटर है लेट, और जिसका अर्थ होता है जेड का फुल फॉर्म जेहलन होता है, जलन का मतलब काउंटिंग नंबर, गिनती वाली संख्या, तो सब गिनती वाली संख्या है, ठीक है। इस तरह से क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल को, क्यू डे से इरेशनल को। तो रियल नंबर की एक फैमिली होती है, फैमिली का आपने देख लिया, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, ठीक है। अब आता है तो पहला नंबर हो गया रैशनल, नंबर दो प्रकार के, एक रैशनल, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर को पढ़ने के लिए आप पहले इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा नंबर होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर वह नंबर होते हैं जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो वह एक निगेटिव वैल्यू दे, लाइक अंडर-1, अंडर-1 का हम स्क्वायर करेंगे तो यह -1 आएगा। अब -1 क्यों आएगा, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और ऑलरेडी पावर इसकी क्या है, ऑलरेडी इसकी पावर है 2, इसका मतलब कि -1 की पावर 1/2, पावर का पावर रहेगा आपस में मल्टीप्लाई होगा, एक कैंसल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आएगा -1, फाइनली -1 आएगा, ठीक है। कोई भी नंबर हो, एनी नंबर whose square would be a negative number is called irrational number, ठीक है, is called irrational। कोई भी नंबर हो, लाइक -x है तो -x आ जाएगा, माइनस एनीथिंग नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, अगर पॉजिटिव वैल्यू देता है तो रियल नंबर होगा, रियल नंबर की एक फैमिली होती है, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल। लेकिन इरेशनल नंबर जो होता है वो नॉट डिफाइंड नंबर होते हैं, ये जो कि जिसका हम स्क्वायर करने पर माइनस वैल्यू देता है, ठीक है। तो इसके बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यह बोलती है कि जितने कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर, जितने कंपोजिट नंबर होते हैं सब के सब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, जितने कंपोजिट नंबर होते हैं सब के सब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इस पर आपका एक्सरसाइज आएगा, एक्सरसाइज आप लोग करेंगे इस पर। तो कंपोजिट नंबर होता क्या है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे कंपोजिट नंबर। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से भी डिविजिबल हो, जो स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से भी डिविजिबल हो। एग्जाम्पल में क्या रहेगा आपका, तो फॉर द एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 4 है, 4 क्या कर सकते हैं हम, तो यार 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है। 6 है, 6 2 से भी है, 3 से भी है, 6 से भी है, 1 से भी है। ऐसा नंबर जो है स्वयं के अलावा, यानी ये 4 के अलावा या 6 के अलावा किसी अन्य नंबर से भी डिविजिबल हो जा रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंपोजिट। हिंदी में इसका नाम है भाज्य संख्या। क्या नाम है? भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या।
क्योंकि यह सभी नंबरों से भाजित हो जाते, सभी नंबर से नहीं, अपने अलावा किसी अन्य नंबर से भी विभाजित हो जाती है, तो उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम मतलब होता है अभाज्य, जो किसी से विभाजित ना हो, स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? वे नंबर जो स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से डिविजिबल ना हो, स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से डिविजिबल ना हो, इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, फर्स्ट प्राइम नंबर इज द 2, 2 इज द लेस्ट लोएस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और फर्स्ट इवन नंबर। ठीक है, आप लोग इवन ऑड तो समझ ही रहे हैं, इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। ठीक है, यह प्राइम नंबर जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वह इवन भी होता है, इवन भी होता है, केवल और केवल एक ही इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। ठीक है, बाकी जितने नंबर हैं वो सब के सब ऑड नंबर हैं। ठीक है, तो फाइनली आपने क्या समझा कि प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो स्वयं से डिविजिबल होते हैं। सबसे लोवेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वह स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वह 2 होता है। कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो वे नंबर होते हैं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से भी डिविजिबल होते हैं। ठीक है, कौन कौन आते हैं इसमें? तो 4 से स्टार्ट होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ठीक है, 1 और 0 ना तो कंपोजिट होते हैं ना ही प्राइम होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वेरी इजी। ठीक है, अब आप इसको समझ गए अगर, तो हम समझते हैं अब हाउ टू फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ। हाउ टू फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ। टू फाइंड आउट एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करें? दो मेथड होता है। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड होता है डिवीजन मेथड। दो मेथड होता है, एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि हम फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर क्या निकालते हैं? प्राइम फैक्टर बनाते हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब जितने प्राइम नंबर हैं उन सब का फैक्टर करते हैं। ठीक है, उन सब की मदद से फैक्टर निकालते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमको एलसीएम निकालना है, दो नंबर को ले लिया, एक 24 ले लिया, एक 36 ले लिया, ये दो नंबर है हमारे। ठीक है, और हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा दो नंबर आ गया। 24 का फैक्टर क्या होता है? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 का फैक्टर क्या होता है? तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया हमारा फैक्टर। कैसे इसको निकालते हैं फैक्टर को? तो निकालने के लिए आपके पास एक मेथड होता है लाइक दिस। 24 को 2 से डिवाइड करिए, 12 टाइम जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करिए 6 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करिए 3 टाइम, फिर 3 से डिवाइड 1। ठीक है, फाइनली ये प्राइम फैक्टर निकल गए। ठीक है, ये सब के सब प्राइम नंबर है, सब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से फैक्टराइज करने के मेथड को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसका नाम है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 2 2 3 बार 2 है, इसका मतलब 2 की पावर 3 होगी। कैसे 3 होगी? क्योंकि बेस इक्वल है, पावर कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 रहेगी तो ऐड हो जाएगी, ऐड होगी तो बनेगी 3, और यहाँ पर 3 अकेला है तो 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। इधर देखिए 2 दो बार है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, और 3 भी दो बार है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। अगर आपको एलसीएम निकालना है इसका, वेरी इजी टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ एनी नंबर। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे हाईएस्ट पावर 2 की क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर 3 की क्या है? जो हाईएस्ट पावर है उसको नोट कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है, दोनों निकाल लिए आपस में। जो स्मॉलेस्ट पावर है उसको नहीं लेते हैं, हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। ठीक है, अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? 8, और 3 की पावर 2 का मतलब 9, और 9 और 8 जा 72। फाइनली आपका एलसीएम क्या निकल गया? 72। फैक्टराइजेशन मेथड से आपने एलसीएम फाइंड आउट किया और 72 निकल के आ गया। लेकिन अभी आप डिवीजन मेथड से निकालेंगे, सेम आ जाएगा। अभी आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो बताते हैं। इसको नोट करिए वीडियो को पॉज करके। अब हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे। नंबर हमारा क्या था? 24 एंड
36, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 12 जा, 2 18 जा, एंड 2 6 जा, 2 9 जा, फिर 2 3 जा, 9 नहीं कटेगा, फिर 3 से 3 1 जा 3, फाइनली 1 1 1। ठीक है, डिवाइड हो गया। अब एलसीएम इसका नोट करेंगे तो एलसीएम इक्वल टू जितना प्राइम फैक्टर है सबका मल्टीप्लाई कर, 2 2 2, 3 बार 2 आया तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 बार 3 आया। ठीक है, फैक्टराइज मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा 72। आपने क्या देखा कि आपने ये देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हमने एलसीएम फाइंड आउट किया, सेम आंसर आया, डिवीजन मेथड से भी फाइंड आउट किया, सेम आंसर आया। ठीक है, तो आपने यह जान लिया कि हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों मेथड जान गए। अब एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके, फिर आगे डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। नंबर हमारा सेम रहेगा, नंबर हम ले लेते हैं 24 और 36। 24 36। 24 का फैक्टर क्या होता है? 24 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू ओनली 3। 36 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें कॉमन देखिए, इसमें कॉमन जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए, आपका वही एचसीएफ होगा। कॉमन इज, इधर 2 है, इधर क्या है 2 है, इधर क्या है 3 है, सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 जा 12। फाइनली आपका एचसीएफ क्या निकल के आया 12। ठीक है, आपने फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला तो एलसीएम 12 आ गया, एलसीएम सॉरी एचसीएफ 12 आ गया। अब डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो कैसे आएगा? तो डिवीजन मेथड से 24 से आप 36 को डिवाइड कर दीजिए, तो 24 1 जा 24, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 12, और 24 को इस 24 को यहाँ ला देंगे, फिर 2 जा 24, फाइनली कट जाएगा। आपका लास्ट जो डिवाइजर है, लास्ट डिवाइजर इज कॉल्ड एचसीएफ। ये जो लास्ट डिवाइजर है दिस इज कॉल्ड एचसीएफ। एचसीएफ इज इक्वल टू 12। फाइनली आपने यह भी देखा कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकाला और डिवीजन मेथड से भी एचसीएफ निकाला, आंसर सेम आया। तो आपने दो मेथड सीखा, तीसरा मेथड भी बताएंगे अभी। तो दो मेथड आपने सीखा, फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड। ठीक है, to find out the LCM and HCF. And last one method is known as formula method. How to find LCM and HCF? Formula method. Formula method क्या होता है? LCM into HCF equal to A into B. अब देखिए ये तो है आपका एक फार्मूला। ठीक है, फार्मूला में ए और बी क्या है? ए मतलब कोई पहला नंबर 24 और बी मतलब कोई दूसरा नंबर 36 ले लिया हमने। ठीक है, दूसरा नंबर 36 ले लिया, वही नंबर पुराना ले लिया। हमको इसमें से कोई एक पता होना चाहिए, या ये दोनों पता है, इसमें से कोई एक पता है तो ए निकल जाएगा, अगर बी पता है तो ए निकल जाएगा, ए पता है तो बी निकल जाएगा। ये दोनों को पहले से पता होना चाहिए। अगर यह दोनों पहले से नंबर पता है, कोई इन दोनों में से कोई एक मालूम है तो तीसरा निकल जाएगा। जैसे हमको एचसीएफ मालूम था, इसका एचसीएफ कितना था तो एचसीएफ 12 आया था, और एलसीएम हमको नहीं मालूम था। मालूम वैसे तो था 72, लेकिन हम मान लेते हैं कि नहीं मालूम है। ठीक है, नहीं मालूम है तो हम फार्मूला से निकाल देंगे। तो फार्मूला हमारा लिखा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ की वैल्यू क्या है 12, तो यहाँ पर रख दिया हमने 12। ए इंटू बी, ए की वैल्यू 24 और बी की वैल्यू 36, 24 इंटू 36। ठीक है, अब 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 2 जा 24। ठीक है, अब एलसीएम क्या निकल के आ गया आपका? एलसीएम इक्वल 2 इंटू 36, फाइनली आपको क्या निकल के आ गया 72। तो एलसीएम इक्वल टू 72 का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि आपने पहले भी निकाला था 72 आ गया, फार्मूला से भी निकाला 72 आ गया। इसका मतलब कि यह तीसरा रूल है आपका, टू फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ आल्सो। ठीक है, अभी आपने निकाला एलसीएम। अगर मान लीजिए आपको एलसीएम मालूम है पहले से, एलसीएम कितना है 72, एचसीएफ नहीं मालूम है, आपको एचसीएफ नहीं मालूम है, तो आप एचसीएफ निकाल लीजिए। आप एचसीएफ निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा एचसीएफ? तो एचसीएफ निकलेगा 36 2 जा 72,
और 2 से डिवाइड कर देंगे 24 को तो 12 टाइम जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 12। आंसर आ जाएगा आपका 12। ठीक है, तो फाइनली आपने यह देखा कि एचसीएफ और एलसीएम हम फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर आपका रियल नंबर है, इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन वीडियो था यार। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने ठीक से अगर देख लिया, ठीक से पढ़ लिया, तो पहली एक्सरसाइज जो है आप एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपको सिखाते हैं एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करेंगे। पहला है 140। 140 का पूछा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जितने नंबर हैं सबको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखिए। ये नंबर हमारा 144 है, तो ये प्रोडक्ट हो गया और इसका मल्टीप्लिकेशन में आपका प्राइम नंबर आना, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, सीधी सी बात। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आप फटाक से एक लाइन खींचिए, ऐसा कुछ लिखिए, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 7 जा 14, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 5 जा, एंड फिर 5 से 5 7 जा, एंड 7 से फाइनली 7 1 जा 7। ठीक है, ये जितने नंबर आ गए सबके सब क्या कहलाएंगे आपके प्राइम फैक्टर। 5 into 7, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, अभी आपने शुरू में ही इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा कि जो कंपोजिट नंबर होता है इज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो आपका ये तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में ही पढ़ा आपने कि जो कंपोजिट नंबर होता है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर ये सभी हैं, ये 2 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, सब प्राइम नंबर का यह प्रोडक्ट बन गया 144। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। फोर्थ वाला थोड़ा सा टफ लग रहा है, इसको पहले बता देते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। तो 5 0 0 5 इतना दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या कर लेंगे कि 5 0 0 5 तो डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड होगा 5, 7 से डिवाइड होगा 11 1 जा 11, और 11 3 जा 33, फाइनली 13 से डिवाइड होगा 13 1 जा 30। ठीक है, किसका प्राइम फैक्टर मिला इसका 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, ये आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, इस तरह से सभी क्वेश्चन इसमें सॉल्व होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जितने पार्ट है, 2 पार्ट हमने जो आपको डिफिकल्ट लगता है वो हमने बता दिया, जो इजी वाला है आप लोग कर लीजिएगा। अब सेकंड है इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। पहला एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो इसमें फर्स्ट नंबर है a इक्वल टू 26 और b इक्वल टू 91। ठीक है, इतना नंबर है। अब इसका हम वेरीफाई भी करना है और एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। तो 26 का फैक्टर क्या होता है, तो होता है 2 इंटू 13। 91 का फैक्टर क्या होता है, तो 91 का फैक्टर होता है 7 इंटू 13। ठीक है, 7 इंटू 13, 2 इंटू 13, 7 इंटू 13। फाइनली आपको यह दिख रहा है कि इसमें सबकी पावर 1 1 है, सबकी पावर 1 1 है, तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम होगा जो हाईएस्ट पावर उसको ले लेते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर 1 है, ले लिया। 13 की हाईएस्ट पावर 1 है, ले लिया। 7 की हाईएस्ट पावर 7 है, ले लिया। ठीक है, 13 2 बार है, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर ले लेंगे। हाईएस्ट पावर 1 ही है तो 1 ही ले लेंगे। ठीक है, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, 14 1 जा 14 और 4 18, 182। फाइनली आपका एलसीएम इतना निकल के आ गया। एचसीएफ कितना होगा इसका, तो एचसीएफ निकाले तो साफ साफ दिख रहा है कि कॉमन फैक्टर क्या है 13 है, तो एचसीएफ आपका क्या होगा, इधर लिख देते हैं। तो एचसीएफ आपका कॉमन फैक्टर 13 है, तो 13 हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको आप वेरीफाई करिए। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई का फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। इस फॉर्मूले से बोल रहा है कि वेरीफाई करिए। तो एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम आया
182, HCF कितना आया 13। ये हमारी LHS वैल्यू है और RHS वैल्यू कितनी है A 2691, तो 2691, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, दोनों अगर सेम सेम आ गया तो बोले आंसर सही है, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS हो गया तो वेरीफाइड हो गया। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करें 13 2 जा 26 और कैरी हमारा हो गया 2, 13 8 जा 104, 106 हो गया और कैरी हमारा हो गया 10, 13 1 जा 13 और 10 23 और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, ठीक है। फाइनली आप देख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS, देन यू कैन से इट्स वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड, यह वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसके दो और पार्ट हैं, आप लोग कर सकते हैं, सेम मेथड है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF फाइंड आउट करना है। 12, 15 एंड 21, ये 3 नंबर दिए हुए हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। कैसे करेंगे? 12 का क्या होगा फैक्टर, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का कितना होगा, तो 3 इंटू 5। 21 का तो 3 इंटू 7। आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर 2 की 2 है और 3 की 1 है। हाईएस्ट पावर 3 की 1, 5 की भी 1, हाईएस्ट पावर 3 की 1, 7 की भी 1। तो एलसीएम हाईएस्ट पावर ले लेंगे। एलसीएम हाईएस्ट पावर 2 की क्या है 2, 3 की क्या है 1 एंड 5 की भी 1, 7 की भी 1। तो फाइनली आपने सबका मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 7 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6 7 जा 42। फाइनली आपका एलसीएम कितना निकल के आ गया 420। ठीक है, तो एलसीएम भी फाइंड आउट करना है और एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है सेम मेथड से। तो एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो इसको पहले आप यहां फाइंड आउट कर दे रहे हैं एचसीएफ। इसी में देख लीजिए एचसीएफ क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, ये 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कॉमन फैक्टर तो आपको मिल ही गया। एचसीएफ इक्वल टू आपका आ गया 13। तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। एलसीएम भी आ गया आपका इतना, एचसीएफ भी आपका इतना आ गया। तो एलसीएम का भी आंसर चेक कर लीजिए, एचसीएफ का भी चेक कर सकते हैं। तो दो इसमें पार्ट और है, दोनों पार्ट का आप वेरी इजी पार्ट है, दोनों पार्ट का आप लगा सकते हैं। ठीक है, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा उसका 1 होगा, क्योंकि सेकंड पार्ट में 17 23 29 है, तीनों प्राइम फैक्टर हैं, तो इसका कॉमन जो फैक्टर होगा 1 होगा, तो एचसीएफ 1 आ जाएगा। बाकी तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम आ जाएगा। 8 9 25 में भी कॉमन फैक्टर कुछ नहीं दिख रहा है, तो कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो एचसीएफ 1 आ जाएगा। तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, बाकी आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होने के बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट, गिवन एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, ए की वैल्यू दिया है इसमें 306, बी की वैल्यू दिया है इसमें 657 और एचसीएफ दिया हुआ है 9। एलसीएम पूछ रहा है, वेरी इजी। ठीक है, आप फार्मूला पर रख दीजिए इसको, ए की वैल्यू दिया है, बी की वैल्यू दिया है, एचसीएफ भी दिया है, एलसीएम पूछ रहा है, तो आप एलसीएम निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, आप फार्मूला लगा दीजिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, एलसीएम नहीं मालूम है तो एलसीएम लिख लेंगे, एचसीएफ 9 है और ए इंटू बी कितना है 306 एंड 657। ठीक है,
9 से इसको कैंसल आउट कर सकते हैं। तो 9 से कैंसल आउट करेंगे तो 9 3 जा 27, 3 36, 9 4 जा 36 इंटू 657। फाइनली आपका एलसीएम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, यू कैन मल्टीप्लाई एंड फाइनली गेट एंड द आंसर। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां पे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, 5 भी कंप्लीट। 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, check whether 6 power n can be end with digit 0। 6 पावर n कह रहा है कि जो 6 पावर n है, क्या इसका जो डिजिट आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, क्या वह 0 पर एंड होगा? हम बोलेंगे कि नो। एंड विथ 0 बोलेंगे कि आंसर क्या रहेगा आपका? आंसर इक्वल टू नो। क्यों नो होगा? 6 पावर n कह रहा है कि कैन एंड विथ डिजिट 0, क्या यह 0 पर एंड होगा? इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, आएगा कोई भी वैल्यू आएगी, n कोई एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मीन्स क्या कि 6 पावर 1 रख सकते हैं, 6 पावर 1 6 से आएगा। 6 पावर नेचुरल नंबर में क्या आता है? 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आप 2 रख लीजिए, 2 रखेंगे तो 36 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो इस तरह से बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, लेकिन आपका 0 पर एंड नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं कि यू कैन इफ n इक्वल टू 1 2 3 देन 6 पावर n 6 पावर 1 इक्वल टू 6, 6 पावर 2 इक्वल टू 36, 6 पावर 3 इक्वल टू 216। इस तरह से बहुत सारे नंबर आएंगे। ठीक है, लेकिन कोई भी नंबर 0 पर एंड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज 6 पावर n इज नॉट इक्वल टू 2 इंटू 5। इसका जो प्राइम फैक्टर है ना, 2 और 5 में नहीं आता है। ठीक है, 2 और 5 में अगर प्राइम फैक्टर आएगा तो हम बोलेंगे कि 0 पर आएगा, क्योंकि 2 5 जा 10, 10 जो 2 और 5 मिलकर के ही बनता है, इसलिए 2 और 5 इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए यह 0 नहीं बन सकता है। ठीक है, तो आंसर हमारा रहेगा नो, इट कैन नॉट एंड विथ 0 बिकॉज दिस रीजन। ठीक है, तो आंसर में इसका लिखेंगे कि नो, एंड विथ 0 नो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन 7 11 13 प्लस 13। 7 इंटू 11 13 प्लस 13। और इस क्वेश्चन को पूछ रहा है कि आर कंपोजिट नंबर, क्या ये नंबर जो है कंपोजिट नंबर है? तो हम बोलेंगे कि यस। क्यों कंपोजिट नंबर है? क्योंकि यह आपको वैल्यू अभी दिखेगी। इसमें हम 13 कॉमन ले लेंगे तो 7 और 11 बच जाएगा इधर, 7 इंटू 11, और यहाँ क्या बच जाएगा? 1, क्योंकि 13 तो बाहर निकाल लिया हमने, और यहाँ हो जाएगा 13, 7 11 इज जा 77 प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 13 इंटू 78। फाइनली ये जो नंबर है ना, पूरा पूरा नंबर सॉल्व करेंगे तो एक नंबर तो कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वो जो नंबर आएगा वह नंबर 13 से भी डिविजिबल है, 78 से भी डिविजिबल है, और जो नंबर आएगा उस नंबर से भी डिविजिबल होगा। तो कोई भी नंबर अगर स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से भी डिविजिबल अगर है तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, यू कैन राइट दिस इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, इट्स वेरीफाइड। सेम टू सेम इसका इसी में एक और पार्ट दिया हुआ है, सेम टू सेम है, कॉमन लेकर के आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इजी चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड फील्ड, रवि टेक 12 मिनट। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है,
और सर्कुलर पाथ में बोल रहा है कि यहां से एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको बोलेंगे हम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। कौन कौन चलता है? तो रवि भी चलता है, सोनिया भी चलती है। सोनिया 18 मिनट ले रही है टाइम और यह ले रहा है 12 मिनट। ठीक है, सोनिया 18 मिनट एक राउंड लगाने में, 18 मिनट एक राउंड लगाने में 12 मिनट। तो ये इसका जो रवि का जो राउंड अप का टाइम है वो 12 मिनट फटाक से लगा लेगा। सोनिया धीरे धीरे चलेगी थोड़ा। ठीक, तो रवि तो पहले पहुंच गया एक राउंड पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर तो मिलेगा नहीं क्योंकि सोनिया तो अभी पीछे है। अगर रवि यहाँ पे घूम करके यहाँ पर आ जाएगा तो सोनिया कहीं यहीं पर आ पहुंची होगी, क्योंकि 18 मिनट इसको टाइम लग रहा है, 6 मिनट पीछे चल रही है, धीरे धीरे पहुंच रही है। तब तक ये फिर घूम करके आ जाएगा यहाँ पर, तब यह जाकर कहीं यहाँ पहुंचेगी, फिर यह यहाँ पहुंचेगा तो सोनिया फिर यहाँ आ जाएगी। फाइनली हमको यह दिख रहा है कि 12 मिनट में तो रवि नहीं पकड़ पाएगा, और 12 मिनट में अगर नहीं पकड़ पाए, क्योंकि 12 मिनट में तो यह खुद पहुंच गया, सोनिया अभी पीछे आई है और स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं मिल रहे हैं। इनका स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलना जरूरी है। ठीक है, ये दोनों को दोनों यहां से चल रहे हैं और स्टार्टिंग पॉइंट पर ही इनको मिलना है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, कितनी देर में मिलेंगे? तो 12 मिनट में तो कंफर्म है कि नहीं मिलेगा। 12 मिनट में तो ये तो पहुंच जाएगा, लेकिन सोनिया पीछे रह जाएगी, 12 मिनट नहीं मिलेगा। तो कॉमन जो नंबर है वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि 12 मिनट ये भी मिल रहा है, 12 मिनट में ये भी पहुंच जाती है तो कॉमन हो जाता है। कॉमन होता है एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 12 मिनट में नहीं मिल रहा है, कॉमन हो नहीं रहा है, इसका मतलब कि एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 12 का फैक्टर क्या होता है? तो 12 का फैक्टर आपका होगा 2 × 2 × 3, और 18 का फैक्टर क्या होगा? तो 2 × 3 × 3। ठीक है, एक फैक्टर होगा। अब सबका देख लेते हैं पावर। तो 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 1 है, इधर 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 2 है। तो हम पावर उठा लेते हैं, हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 नहीं, 2 की पावर 2 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर उठा लेंगे तो एलसीएम बाहर निकल जाएगा। हाईएस्ट पावर 2 की क्या है? 2, और 3 की पावर 2, तो क्या बन जाएगा? 4 × 9, 4 × 9 मतलब 36, यानी आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। तो जो एलसीएम इसका 36 आ गया है, यानी सोनिया और रवि को मिलने में, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने में 36 मिनट लग जाएंगे, 36 मिनट लग जाएंगे। तो आपका एक्सरसाइज 1.1 हो गई कवर। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक लास्ट जरूरी सूचना। ठीक है, हमारे इस चैनल का नाम है शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन, ठीक है, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर भी कर लीजिएगा एंड लाइक करना ना भूलें। और जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरी आपकी आ रही है, जो भी इसमें समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ना है आपको, मैथ पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जो भी पढ़ना होगा, हम सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो आप लोगों को कमेंट में लिख करके भेजिए कि सर आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आपको जो भी पढ़ना है आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, कि साइंस पढ़ना है, साइंस में आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, क्या नहीं आता है आपको, मैथमेटिक्स में क्या नहीं आता, कौन चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट लगता है, वो चैप्टर पहले पढ़ा देंगे मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो 9 से लेकर के 12 तक क्लासेस इस पर चलेंगी, सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, एसएसटी भी पढ़ाई जाएगी इस पर। एक और टीचर आएंगे आप लोगों के इस चैनल पर पढ़ाने के लिए, एसएसटी के लिए। ठीक है, तो प्लीज शिक्षा दर्शन नामक चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें जो भी आपको क्वेरी आपके दिमाग में आती है कि क्या इसमें सही है, क्या गलत है, कैसा कौन सा चैप्टर आपको पहले पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा ज़्यादा सब्जेक्ट आपको नहीं आ रही है वो पढ़ना है पहले, तो आप इस पर कमेंट करके लिख के भेजिए, हम उसका वीडियो बनाएंगे पहले। ठीक है, धन्यवाद।